गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले हम 4.2 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट सॉल्व करना एक्सपेंडिंग मेथड से हम कर चुके हैं, उसी के आगे अब एक्सरसाइज 4.3 आपकी आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्टिसेस दे रखे होंगे किसी भी ट्रायंगल के। जैसे सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, दे रखा है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 0, इसको हमने ए सपोज कर लिया। दूसरा कोऑर्डिनेट बी सपोज कर लिया 6 0। तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 3 दिया हुआ है, उसको हमने सी सपोज कर लिया। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं इस केस में? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने इसका फॉर्मूला होगा आपका 1/2, फिर डिटरमिनेंट का साइन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे सेकंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 3। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होता है यहाँ पे, तो थर्ड हम अपनी ओर से 1 1 1 ये ऑलवेज ये लिखते हैं। इसको थर्ड मैट्रिक्स को क्या, थर्ड कॉलम को क्या लिखते हैं? 1 1 1। ठीक है, ऑलवेज आपको जब भी करना है कोऑर्डिनेट यहाँ रखने हैं आपको तीनों, और तीसरी जो 2 कॉलम्स आपके पास आ गए हैं, थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको, तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ सॉल्व करें इसको। पहले 1 से सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ये किया, ये कॉलम, ये एलिमेंट जिस कॉलम जिस रो में है वो हट जाएगी, रो ये हट गई, कॉलम ये हट गया। ये इसको मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 -3 और 1 की मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? फिर सेकंड एलिमेंट -0 इंटू में समथिंग, सारा 0 ही हो जाएगा ये तो। ठीक है, ये 0 ही हो जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट ये प्लस माइनस प्लस में लेते हैं, हम बताया था मैंने आपको। तो +1 इंटू ये गया 6 3 18 माइनस में 4 0 0। क्लियर है? डिटरमिनेंट क्लोज। तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, ये साइन क्यों लगाते हैं, ये सिंबल इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि अंदर अगर कैलकुलेशन करके अगर नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है आपका। तो इसलिए हम ये मॉडुलस का सिंबल लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा -3 आएगा इधर से, ये 0 हो जाएगा, और +18 आ जाएगा इधर से। तो कितना आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 18 - 3 15। तो आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये जरूर लगाना है आपको, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन पार्ट है इसका। ए बी और सी 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने का फॉर्मूला वही लगाए हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख दें यहाँ 2 7 1 1 10 8 लिख दिया। अब यहाँ आ जाएगा 1 1 1। क्लियर है? तो यह आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आपको, वही फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा, फिर 2 ये हट गया, ये कॉलम हट जाएगी, ये रो हट जाएगी। 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 -8 और 1 की मल्टीप्लाई 8। क्लियर है? फिर सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस आएगा, -7 ब्रैकेट ऑफ, ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा अब की बार, ये रो ये कॉलम। तो 1 1 10 और 1 ये बचा। तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 -10 और 1 की मल्टीप्लाई 10। क्लियर है? फिर थर्ड एलिमेंट लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट +1 आ जाएगा, ये हट जाएगी रो, ये हट जाएगा कॉलम। 8 और 1 की मल्टीप्लाई 8 माइनस, क्लियर है, और 10 और 1 की मल्टीप्लाई 10। क्लियर? अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 मॉडुलस साइन लगाओ, 1 -8 -7, -7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -14। फिर 1 -10 -9, -9 और -7 की मल्टीप्लाई कर देंगे +63।
फिर 8 और -10 -2 और +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्लियर। तो यह आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मॉडुलस का साइन लगाओ, -2 और -14 और 2 -16 +63। क्लियर है। अब आगे कितना आ जाएगा, ये 1/2, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व, तो इसकी 63 में से 16 को माइनस करो, कितना आएगा, ये 47 आ जाएगा। ये मॉडुलस का सिंबल हट जाएगा, तो 1/2 × 47। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स शो प्रूव करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये पॉइंट है, शो दैट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, शो दैट पॉइंट्स, एक ए बी और सी, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, आर कॉलिनियर। ये आपको कॉलिनियर दिखाने हैं। तो कॉलिनियर दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ, इफ 3 कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स यानी कि जिनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, यदि वो कॉलिनियर हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपका 0 के इक्वल होता है। क्योंकि कॉलिनियर का मतलब है कि जो तीनों पॉइंट हैं एक ही लाइन में एक ही लाइन पर लाई करते हैं। जैसे एक लाइन है, इस पर ये ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपको जो ये पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स, इनको कॉलिनियर प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी सी। यदि वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो हैंस वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो अब निकालेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो करो कितना जाएगा, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, फर्स्ट आपने कोऑर्डिनेट लिखा पहले ए बी प्लस सी, सेकेंड कोऑर्डिनेट बी सी प्लस ए, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज सी ए प्लस बी, और लास्ट आ जाएगा 1 1 1। क्लियर है। ये आपका डिटरमिनेंट बन गया, इसको आपने सॉल्व करना है। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो लास्ट एक्सरसाइज आपने की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको, उसी की तरह से आपको इसको करना है, किन्हीं दो को 0 करके। तो क्या करेंगे, आपने R2 पे ऑपरेशन लगाया, तो ऑपरेशन लगाया R2 - R1, और एक R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - R1। क्लियर है। तो करो 1/2, R1 एज इट इज रहेगी, ए बी प्लस सी 1। क्लियर है। इसको, इसमें से इसको माइनस करना है, R2 में से R1 को माइनस करना है, तो बी में से ए को माइनस करेंगे, बी माइनस ए, सी प्लस ए में से इसको माइनस करेंगे, देखो सी प्लस ए में से माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, तो सी से सी कट जाएगा आपका, ए माइनस बी रह जाएगा इधर, और 1 - 1 0। इसी तरह से इसमें से R3 में से R1 को भी माइनस करना है, तो इधर सी माइनस ए, इसमें से ए प्लस बी में से इसको माइनस करेंगे तो ए माइनस सी बचेगा, क्योंकि प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी रह जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे इतना, अब इसको क्या करेंगे आप, एक और स्टेप करेंगे, 1/2 यह जाएगा ए बी प्लस सी 1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस भी हो जाएगा, ये इधर भी ए माइनस भी हो जाएगा, ये 0, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका ए माइनस सी हो जाएगा, ये भी ए माइनस सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। क्लियर है इतना। अब आप क्या करेंगे, इधर देखें, अब आपको क्या करना है, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आएगा इनमें से बताओ, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R2 एंड a माइनस सी फ्रॉम R3। आप इधर देखते हैं तो a माइनस बी तो सेकेंड रो में से कॉमन आ जाएगा, a माइनस सी थर्ड रो में से कॉमन आ जाएगा, वही मैंने किया है यहाँ। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, ये हो जाएगा a
बी प्लस सी और 1, और ये हो जाएगा -1, और सॉरी कॉमन वाली चीज़ लेके चलें पहले। आप यहाँ आ जाएगा 1/2 तो बाहर है ही है, a माइनस बी और a माइनस सी ये कॉमन आ जाएगा, डिटरमिनेंट बचेगा a b प्लस सी 1, और ये हो जाएगा -1 और ये 1 और ये 0, ये -1 1 और 0, ये आपका डिटरमिनेंट बचेगा। क्लियर है? इतना ये बचेगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं किससे? आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप इससे, थर्ड कॉलम से। ठीक है, देखिए आप, देखिए इससे आगे करते हैं हम इसको। हमारे पास ये आया था 1/2 और कॉमन में आया था a माइनस बी और a माइनस सी, और डिटरमिनेंट बना था a b प्लस सी 1 -1 1 0 और -1 1 0। चलिए अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, तो एक्सपेंड बाय C3, तो ये आ जाएगा 1/2 a माइनस बी a माइनस सी ब्रैकेट ऑफ, एक्सपेंड करो कितना आ जाएगा इससे, तो 1 से एक्सपेंड होगा केवल, तो प्लस माइनस प्लस आता है ये, तो 1 ब्रैकेट ऑफ 1, जिस ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, तो -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, फिर -1 और आएगा, -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे एक माइनस और आएगा, तो +1 हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये 1/2 a माइनस बी a माइनस सी इंटू -1 और 1 0 हो जाएगा। ये -1 +1 कट जाएगा, 0 बचेगा, तो 0 इंटू में समथिंग सारा 0 हो जाएगा। तो हैंस द गिवन पॉइंट्स, आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ गया हमारा? 0 के इक्वल आ गया, तो हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। क्लियर? ये कोलिनियर का, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए हैं कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, और एक कराया है मैंने आपको कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल प्रूव करना है, और अगर पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं किसी की वैल्यू निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल लेके चलना है आपको। क्लियर? आगे और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट है, तो के की वैल्यू निकालनी है, एंड वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आपको इधर रखे हैं, यानी कि इन वर्टिसेस से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे आप वो 4 के इक्वल लेना है आपको, तो फिर के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म लिखें 1/2, फिर डिटरमिनेंट का सिंबल, अब यहाँ पे वर्टिसेस को लिख लें K0, फिर 4 0, फिर 0 2, और इधर 1 1 1, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 के इक्वल। क्लियर है? ये 2 में उधर जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसको, K इंटू ये गया 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 -2 1 जा 2। क्लियर है? फिर 0 से एक्सपेंड करेंगे 0 आ जाएगा, फिर थर्ड एलिमेंट +1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से मैंने लिया नहीं है क्योंकि 0 इंटू में समथिंग सारा 0 हो जाएगा। फिर 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 ब्रैकेट ऑफ ये गया 4 2 जा 8, और 0 इंटू में 0 0 ही हो जाएगा, तो यही आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जा रहा है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट डिटरमिनेंट ऑफ -2k, और ये हो जाएगा +8 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है? अब ये मॉडुलस का साइन जब हम हटाएंगे तो ये 8 जो है ये प्लस माइनस में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस के अंदर प्लस माइनस वैल्यू हो तभी तो बाहर 8 ही प्लस का आया है, तो ये वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो दिस इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे -2k + 8 इज इक्वल्स टू +-8, क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन हटा दिया हमने यहाँ से, तो ये प्लस माइनस का आ जाएगा इधर, तो एक बार प्लस का ले लो, तो ये आ जाएगा -2k + 8 इज इक्वल्स टू 8, और
एक बार माइनस का ले लो, 2k + 8 इज इक्वल टू -8। क्लियर है? तो आप कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 8 इधर जाएगा, 8 या 8 से 8 कटी जाएगा तो -2k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और a का यहाँ पे आ जाएगी आपकी -2k इज इक्वल्स टू -8, ये +8 उधर जाएगा -8, -2k इज इक्वल्स टू -16, माइनस से माइनस गया, k इज इक्वल्स टू 16/2, 2 8 जा 16, तो k इज इक्वल्स टू 8, a की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू आपकी यहाँ से k की आ जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरह से अगर कर, और अगर इक्वल में 0 दे रखा होता, जैसे यहाँ पॉइंट्स कॉलिनियर दे रखे होते तो इक्वल्स टू 0 लेके चलते। तो 0 के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस माइनस लेना हो, क्योंकि इक्वल्स टू 0 प्लस की हो चाहे माइनस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके हैं इस एक्सरसाइज में, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, तो इन एक्सरसाइज को करेंगे। क्लियर है? अब मैं आगे थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, माइनर्स कैसे निकालते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, वो बताऊँगा आज के वीडियो में। माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में और बता देते हैं हम आपको। क्लियर? देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में सबसे पहले हम माइनर्स करते हैं, और अगर माइनर्स आप कर लेते हैं तो कोफैक्टर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल साइन का डिफरेंस है, कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा, केवल वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो देखिए सबसे पहले सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 2 3 4 7, ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसके माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स हम हर एक एलिमेंट का निकालेंगे माइनर्स। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये A11 होता है हमारा, ये A12 होता है, ये A21 होता है, ये 22 होता है। ऐसी माइनर्स के लिए M11, M12, M21, M22 होते हैं। तो सबसे पहले हमें M11 निकालना है, यानी इस एलिमेंट का M11 पहला एलिमेंट ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, इसका माइनर निकालना है। तो ये एलिमेंट भी नहीं लेंगे हम, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में वो हटा देंगे, उसको हटाने के बाद जो बचता है वो आ जाएगा। तो M11 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? M अब आती है M12, M12 कितना आ जाएगा, अब ये हटा देंगे हम क्योंकि M11 ये हो गया, M12 ये हो जाएगा, ये 2 है आपका। क्लियर है? M11 ये हो गया, M12 ये है आपका ये। तो ये एलिमेंट नहीं लेंगे, ये रो नहीं लेंगे, ये कॉलम नहीं लेंगे, कितना आ जाएगा, M12 4 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से M21 लेंगे, M21 कितना आएगा, M21 ये वाला इस वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम। M21 मीन्स इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो ये एलिमेंट हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, इसमें आ रहा है ये कॉलम हट जाएगा क्योंकि इसमें भी आ रहा है। तो क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। इसी तरह से M22 कितना आ जाएगा हमारा, M22 ये वाला एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हटा, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो कितना बचा आपका, 2 आ जाएगा। तो ये आपके माइनर्स आ गए। और कोफैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, इसी के अगर हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, जैसे कोफैक्टर्स में हम कैपिटल A11 लेते हैं, क्या लेते हैं, कैपिटल A सिस्टम होता है, कैपिटल A11। तो इसमें क्या करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, A11 ये है तो ये एलिमेंट हट जाएगा और ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, 7 आएगा, 7 ही आएगा इसका। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इससे पहले ये देखते हैं हम कि जो ये आता है नंबर A11 है, तो ये इवन होता है या ऑड होता है। अगर ये इवन, ये जितना बनता है काउंट कर लेना इसको, जैसे 1 और 1 2 हो गया, तो इधर -1 की पावर 2 और लगा देना, मल्टीप्लाई में 7, तो ये 7 बन जाएगा कि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे A12 लिखते हैं हम, A12 ये वाला है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 ऑड नंबर है। और इनटू में अब 1 2 वाला देख लो, 1 2 ये है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका -4 हो जाएगा। क्लियर है? ये डिफरेंस होता है माइनस में और कोफैक्टर्स में। इसी तरह से A21 निकालते हैं, तो ये ऑड आ रहा है, 2 और 1 3 है, -1 की पावर 3 माइनस आएगा, माइनस लगा दिया हमने, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 2 1 ये है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा ये आपका।
तो ये आपको करना है, जहाँ पर इन दोनों का सम इवन बन जाए वहाँ माइनस पहले लगा देना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके लगा देना है। जहाँ पर ऑड बन जाए, सॉरी जहाँ इवन बन जाए वहाँ माइनस नहीं लगाना है, जहाँ ऑड बन जाए वहाँ माइनस पहले लगाना है, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस करना है आगे का। तो माइनस और कोफैक्टर्स में ये ही आपका डिफरेंस है। अब देखिए एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं हम, जैसे ये हमने ले ली 1 -1 -2 3 7 0 -4 2 -1 -3, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब मुझे जैसे सपोज करो A32 निकालना है। A32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये हो गया A32, और ये कैपिटल ए दिख रहा है, इसका मतलब कोफैक्टर है। ये क्या है? ये कोफैक्टर है। ये क्लियर है? तो A32 इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम? अब देखो यहाँ 3 और 2 क्या है? ऑड है, ऑड है ना, तो ऑड है तो इसलिए पहले माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? अब ये एलिमेंट हट जाएगा, ये वाली रो हट जाएगी, इस रो में आ रहा है, ये कॉलम हट जाएगा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट बच गए? 1 3 7 -4। अब इनको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इनका, जैसे आप एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 और -4 की मल्टीप्लाई -4, फिर -7 3 जा 21। पहले इस तरह से मल्टीप्लाई ले जानी है, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई ले जानी है। क्लियर है? पहले अपर से लोअर, फिर लोअर से अपर, जैसे 1 और -4 पहले, फिर 7 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस में, तो कितना आ जाएगा? -25 तो ये बन गया, माइनस ये हो गया, तो +25 इसका कोफैक्टर आ जाएगा। अब माइनस अगर निकालना है, M32 निकालना है, तो M32 में ये माइनस वाइनस का कोई चक्कर नहीं है, केवल -4 -21 = -25 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे किसी भी एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर या माइनर निकालना हो, अब जैसे सपोज करो आपको A21 निकालना है। A21 मतलब A21 ये हो जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये। तो A कैपिटल का मतलब कोफैक्टर का साइन है, कोफैक्टर का है, तो A2 और 1 कितना होता है? 3। ऑड है तो माइनस लगा दिया, ब्रैकेट ऑफ, ये गया और ये गया, तो कितना बचा? -2 3 -1 -3, तो -2 और -3 की मल्टीप्लाई 6, फिर -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3, कितनी? -3, और एक माइनस पहले से ही है तो +3, तो कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। और इसी तरह से M21 निकालना है आपको यदि, तो ये माइनस नहीं लगाना, M21 भी आपका यही है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -2 और -3 की मल्टीप्लाई 6, -1 3 की मल्टीप्लाई -3, और -1 पहले दे रखा है +3, तो ये 9 आ जाएगा आपका। क्लियर है? इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर, या सभी का, सभी एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इस तरह से आप माइनर्स और कोफैक्टर, ये कोफैक्टर आप जरूर कर लें, एक बार क्वेश्चंस देख लें, कोई भी मैट्रिक्स अपनी तरफ से बना लें, कोई भी ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले लें अपनी तरफ से। क्लियर है? तो उसका आप वो निकालें, माइनर्स कोफैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस करें घर पे, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज हम कराएंगे उसमें एडजॉइंट निकालना और इन्वर्स निकालना आता है, जिसमें कोफैक्टर्स का मेन आपको प्रोसेस करना है। क्लियर है? तो आज आप केवल 4.3 एक्सरसाइज के कुछ ही 4-5 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, देख लें आप NCERT से बुक डाउनलोड करके, अगर है तो किसी के पास अच्छी बात है, नहीं तो नेट से देख लें बुक को, और उसके बाद इस तरह से कोफैक्टर्स की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोफैक्टर्स का यूज़ आगे अब आने वाला है आपका। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।